नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ डायरीज में, जहां हम लेकर आते हैं नए नए सफ़र के किस्से और कहानियां। तो जो आज का सफ़र है वो हमारा हुआ है रामेश्वरम से कन्याकुमारी का। हम लोग सुबह कोई 10 बजे रामेश्वरम से निकले कन्याकुमारी के लिए। ब्रेकफास्ट करके निकले क्योंकि इट वाज इन द पैकेज, तो हमने सोचा वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि कहीं तो हमें रुकना ही पड़ता नाश्ते के लिए। तो हम लोगों ने वहीं पे होटल से बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम निकले एंड इट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट, समचुअस ब्रेकफास्ट था। और हम एक्चुअली जब निकले तो पुरानी गलियों से रामेश्वरम की होते हुए हम लोग पहुँचे NH87 पे। और ये इस पे 55 किलोमीटर चलने के बाद हमें गूगल ने NH32 पे भेज दिया। ये जो था ये 2-वे रोड थी विद नो डिवाइडर्स और बहुत स्मॉल रोड थी विद लॉट्स ऑफ पॉट होल्स। और बड़ी मुश्किल से, मतलब ये हमने स्पीड ही नहीं निकल रही थी, आप ओवरटेक नहीं कर सकते थे यहाँ पे। खैर कोई अराउंड 90 किलोमीटर चलने के बाद हमें NH38 पे हम लोग जुड़े। ये 4 लेन रोड थी, प्रॉपर अच्छी बढ़िया रोड थी। पर 50 किलोमीटर जाते ही हम फिर दोबारा NH32 को हमने फिर ज्वाइन करा। बट अब इस NH32 का रूट बेटर था और यहाँ रास्ते में हमने एक जगह रुक के चाय पी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर है और हमें समय लगा 6:30 पौने 7 घंटे के करीब। और रास्ते में हमने होटल तमिलनाडु के कन्याकुमारी के जो होटल है जहाँ हमने सोचा था रुकने के लिए, उनसे हमने बात कर ली। एक्चुअली जब हम रामेश्वरम में रुके थे, क्योंकि वो भी होटल तमिलनाडु था, तमिलनाडु टूरिज्म का ही होटल था, तो वहाँ से हमने रिसेप्शन पे जो लोग थे उनसे रिक्वेस्ट करके कन्याकुमारी के लिए बात कर ली थी। क्योंकि वो वीकेंड था और वहाँ पे वीकेंड में एक्चुअली रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने बात करके हमारे लिए रूम एक बुक करा दिया था। बट ऑन द वे हमने फिर उनसे दोबारा बात करके उसको कंफर्म कर लिया दोबारा से और हम सीधा पहुँचे कन्याकुमारी में होटल तमिलनाडु। बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी, रूम भी देखकर भी जी खुश हो गया। और जो रूम से जो व्यू था, सामने सी, सामने विवेकानंद रॉक दिख रही थी और पूरा सी दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत रूम था, रूम विद अ व्यू, ब्यूटीफुल व्यू आई वुड से। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो टूरिज्म के होटल्स होते हैं उनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है। अब इस होटल की लोकेशन ऐसी थी कि जहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जो विवेकानंद रॉक जाने वाली जेट्टी थी वो वॉकिंग डिस्टेंस पे थी और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप मार्केट वगैरह जा सकते थे। मतलब इट वाज रियली अ वेरी गुड लोकेशन। तो हम लोग वहाँ कन्याकुमारी में हमने 2 दिन रुकने का फ़ैसला किया था। तो पहले दिन तो हमने वहाँ एक वैक्स म्यूज़ियम था और उसमें 3D फोटोग्राफ्स भी थी, पेंटिंग्स थी। तो हमने पहले सोचा आज हम इवनिंग में वो देख लेंगे, क्योंकि हम पहुँचे अराउंड 4 o'clock थे। तो अपना थोड़ा सा चाय पकौड़े हमने ऑर्डर करे, खाए और उसके बाद हम लोग निकल गए। तो हम वैक्स म्यूज़ियम पहुँचे। वैक्स म्यूज़ियम अच्छा बना हुआ है, इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो 3D उनकी जो पिक्चर्स थी वो हमें बहुत मज़ेदार लगी, बहुत हमने उसको एंजॉय किया, एकदम जैसे बच्चों की तरह से हम लोगों को वहाँ पे मज़ा आ रहा था। और ये जो हम गए थे इस वॉक पे, वो एक्चुअली बीच के साथ से ही हम लोग निकल के गए थे। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वॉक थी। ये मेन सिटी मार्केट में है, ये जो 3D जो पेंटिंग्स है और वैक्स म्यूजियम, इट इज़ जस्ट इन द सेंटर ऑफ द मार्केट। वहाँ जब हम ये सब देख रहे थे, वहाँ हमें कोई अराउंड 1.5 आवर्स लगा। ऑन द वे बैक हमें एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट मिला, तो हमने सोचा कि चलो आज नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं। बहुत दिन से लोकल फूड हम खा रहे थे, तो हमने रास्ते में रुक के उस मारवाड़ी जो रेस्टोरेंट था उसमें हमने अपना डिनर करा। सिंपल खाना लिया, दाल रोटी सब्ज़ी। और क्योंकि जब आप ट्रैवल में होते हैं तो आपको खाने का बहुत ध्यान रखना होता है। तो वो खाना खा के हम लोग वापस पहुँचे होटल। रात हो चुकी थी बट इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। बहुत बिल्कुल हमें इस नई जगह पे वॉक करते हुए भी डर नहीं लगा बिल्कुल भी। एक आपको सिटी की वाइब से पता लग जाता है, डर वैसे ना लगे बट आपको एक तरह की फीलिंग हो जाती है। बट इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। फिर हम वॉक करते हुए आराम से आए। अगले दिन हमारा प्रोग्राम था
विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले और घूमते घामते विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो जेट्टी है जहाँ पे टिकट मिलता है वहाँ तक हम पहुँच गए और लाइन में लग गए। कोई 20-25 मिनट में हमारा बोट का नंबर आ गया। ऐसा होता है कि बोट वहाँ छोड़ के आती है, देन इट कम्स बैक और फिर आपको यहाँ से दोबारा लेके जाती है। तो वो जैसे नंबर आया बोट में तो सेफ्टी बेल्ट पहननी पड़ती है। कुछ लोगों ने नहीं भी पहनी, हालांकि दे वर वेरी पर्टिकुलर, वो रोक रहे थे, बट स्टिल कुछ लोग घुस जाते हैं बीच में। पर ये ज़रूर पहननी चाहिए। आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले अजंता केव्स जाते हुए एक बोट पलट गई थी मुंबई के पास और उसमें वही लोगों की जान गई जिन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी होती, बाकी लोगों को बचा लिया गया। तो कहीं भी अगर ऐसे आप जाते हैं सी पे तो जो प्रिकॉशंस वहाँ बताई जाती हैं वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो हमने वो सेफ्टी बेल्ट पहनी और कोई अराउंड 10-15 मिनट्स की राइड है ये और उसके बाद हम पहुँच गए रॉक मेमोरियल। टिकट लेने के बाद आपको अपने शूज़ उतारने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेमोरियल पे आपको बेयरफुट ही जाना होता है। तो उसके बाद हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर एंट्री हमने कर ली। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इस रॉक मेमोरियल के बारे में बता देती हूँ कि इसका बहुत ही एक तो हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। और ये मेन लैंड से 500 मीटर्स की दूरी पर है और इसीलिए यहाँ पे बोट से आना पड़ता है। और आई एम श्योर कि कन्याकुमारी आने वाले हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में ये जगह ज़रूर होगी। और ये वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 2 दिन तक गहरा ध्यान लगाया था और यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी शिकागो के विश्व धर्म महासभा में जाने की। और इस चमत्कारी शिला पर 1970 में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया। इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ देवी कन्याकुमारी के पवित्र चरण चिन्ह मौजूद हैं जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम का डिज़ाइन बेलूर स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर से प्रेरित है। यहाँ ध्यान करने के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है जिसे ध्यान मंडपम कहते हैं। यदि आप आत्मिक शांति और ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो यह स्थान एकदम उपयुक्त है। दूसरी ओर श्रीपद मंडपम है, ये छोटा है किंतु महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक उभरी हुई शिखा है जिसे देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्हों का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीपद पथ कहा गया है। यह स्थान केवल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। मंडपम का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि श्रीपद मंडपम से स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा सीधी दिखाई देती है। और हाँ, यदि आप यहाँ आए हैं तो पास में स्थित महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को भी देखना ना भूलें। जब हम गए थे तो ये एक्चुअली इन दोनों प्रतिमाओं में, इन दोनों आइकन जो ये स्टैचूज़ हैं, इनके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज बन रहा था, ग्लास ब्रिज। जब हम गए थे तब तक ये बन रहा था पर अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस पे जाके बहुत ही अच्छा कि एक्सपीरियंस आई एम श्योर होगा कि ग्लास ब्रिज से आप नीचे सी भी देख रहे हो और इस जो ये तमिलनाडु के महान संत और कवि हैं इनकी मूर्ति को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी कन्याकुमारी आए तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को अपनी यात्रा में शामिल ज़रूर करें। यह स्थान केवल देखने लायक ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक भी है। विवेकानंद मेमोरियल से वापस आते हुए बीच रोड पर तमिलनाडु स्टेट एम्पोरियम पूमपुहार दिखा। यूँ तो शॉपिंग वॉज नॉट ऑन माई एजेंडा, पर अंदर गए तो वहाँ के वुडन टॉयज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। खैर, लेना तो कुछ ज़्यादा नहीं था पर फिर भी मैं आपके साथ
कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ वहाँ के टॉयज़ के, और ये चाइनीज़ टॉयज़ से बहुत ही ज़्यादा सेफ और अच्छे हैं। और वैसे भी अपने भारत के हैं तो इनको ज़रूर आप लीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। मैंने यहाँ से 4 वुडन ब्रेसलेट्स और कड़े लिए जो रियली आउटस्टैंडिंग हैं बिल्कुल। अगर मैं और जो अपनी कलेक्शन को देखूँ तो डिनर होटल आकर किए और इस तरह एक और खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ। कल चलेंगे फिर एक नए सफ़र पर, जल्दी ही लौटेंगे एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए घुमक्कर डायरीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। What is this? Rava khichdi. And this is upma. Pongal. Chana, normal chana. Okay. With coconut. Fried chana with coconut. Okay. Okay. And this is tomato chutney.